नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ईवीएम को लेकर जिस तरह का झूठ पूरे देश में फैलाया गया, उसके पीछे अब सच सामने आ रहा है और ये पता लग रहा है कि किस तरह से वामपंथी और कांग्रेस ये दोनों ने मिलकर ईवीएम पर इसलिए सवाल उठाया क्योंकि उनको ये दिखाई देने लगा कि इस बार भी यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ही आने वाले हैं। और इसके कारण से उन्होंने प्री प्लान पूरी ये योजना बनाई और एक टूल किट तैयार की जिसमें यह तय किया कि पहले इस मुद्दे को कुछ सोशल एक्टिविस्ट, फिर कुछ वकील इस मुद्दे पर जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे, कुछ एक्सपर्ट अपने आप को दावा करने वाले ये बताएंगे कि साहब हम तो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, हमने तो ये खोज लिया है कैसे हैक हो सकती है और ये मशीन गड़बड़ है। और इस तरह से पूरा नैरेटिव बनाया गया। फिर मीडिया को सेट किया गया कि कौन कौन चैनल उनको प्रसारित करेगा, सोशल मीडिया पर क्या चीज़ें चलेंगी, कौन वकील फिर उसमें एक पीआईएल दाखिल करेगा और फिर इसके पीछे राजनीतिक दल हल्ला करेंगे। आपने देखा कि जब चुनावी सरगर्मी शुरुआत हुई, ईवीएम का मुद्दा उठा, लेकिन आज वो मुद्दा कहीं नहीं दिख रहा क्योंकि इन लोगों को लग गया वो खाली हल्ला मचाने के लिए था। इनको खुद को पता है, सारे राजनीतिक दलों को पता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि इसी ईवीएम से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, इसी ईवीएम से केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है, इसी ईवीएम से तमिलनाडु और कर्नाटक में इनकी सरकार है, इसी ईवीएम से हिमाचल और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार है। तब ये दावा कैसे करें? इनको पता था केवल भारतीय जनता पार्टी को घेरना है, चुनाव आयोग पर सवाल उठाने हैं। और हमारे देश में खास तौर पे मोदी सरकार में जो मैंने कमी महसूस की है कि ये जो एजेंसियां हैं इनके पास अरबों रुपए का बजट है, चुनाव आयोग है, सीबीआई है, एनआईए है, ईडी है। क्या कारण है कि जब आपके सामने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देश में एक भ्रम पैदा करने वाला पूरा एक ग्रोह और एक इकोसिस्टम तैयार है, इस इकोसिस्टम की चर्चा खुद मोदी करते हैं, लेकिन दिखाई यह दे रहा है कि मोदी सरकार इस मामले में इस पूरे प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह फेल और ध्वस्त दिखाई देती है। भाई मोदी जी समय के अनुसार क्यों नहीं बदलते? आप खुद इतने आईटी के एक्सपर्ट हैं और यूज करते हैं सारी चीजों को, लेकिन ताज्जुब की बात है कि 10 साल में इतना नहीं कर पाए कि भाई एक चुनाव आयोग को यह कहें कि आप अपने एक्सपर्ट रखिए, कुछ पत्रकारों को भर्ती कर लो, कुछ को तो जगह मिलेगी, 10-5 पत्रकारों को, अच्छे एडिटरों को भर्ती करो जो आपके लिए स्क्रिप्ट लिखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये बताएं कि भैया ईवीएम पे जो मुद्दा उठाया जा रहा है ये हमारे एक्सपर्ट ये जांच लाइव टेलीकास्ट करके दिखा दो। लेकिन नहीं, देश में एक भ्रम फैलाने वाला गिरोह है और उसको हवा देने वाले लोग हवा दे रहे हैं, मीडिया वाले उस पर झूठ फैला रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, बदनामी झेल रही है। पूरे देश में हल्ला मचाया जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, मोदी ईवीएम के बेस पर जीत रहा है। और अभी आप देख लेना, मैं एडवांस न्यूज बता चुका हूं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन कांग्रेस, वामपंथी दलों समेत कई लोगों ने यह योजना बनाई है कि वो जगह जगह दंगा फसाद भी कर सकते हैं कि मोदी जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं वो तो ईवीएम में गड़बड़ी करके हुए हैं। लोगों को दंगा फसाद करने का एक मुद्दा चाहिए और इस देश में आर्टिफिशियल मुद्दे बनाने के एक्सपर्ट अगर कोई है तो वो वामपंथी है। अभी हाल ही में एक किताब है, वो केरल से छपती है, नाम है उसका ऑन मनोरमा, और ये ऑन मनोरमा ने एक रिपोर्ट छाप दी। हवाला क्या दिया गया? उन्होंने कहा केरल के कासरगोड में मॉक एक वोट डाला गया, यानी जब चुनाव के पहले प्रत्याशियों को बुलाकर इलेक्शन कमीशन सभी जो प्रत्याशी हैं उनके सामने एक वोट डलवाया जाता है और ईवीएम ठीक काम कर रही है कि नहीं ये दिखाया जाता है, एक मॉक ड्रिल है वो। इसमें गलती से कुछ मशीन जो पुराना किसी में लोड होगा डाटा, उसके अनुसार जब उसी पे बटन दबा दिया गया तो उसमें पहले से बीजेपी के लिए वोट पड़ी हुई थी। और मैं तो इसको ये कहता हूं क्योंकि केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है, प्री प्लान वहां किन्हीं लोगों ने किया है और उसी को आधार बनाकर जो आपको बता दूं ऑन मनोरमा ने बाकायदा एक लेख छाप दिया कि साहब केरल के कागगोड में जो सीपीआई के नेता हैं एमवी बालाकृष्णन और कांग्रेस के नेता राजमोहन उन्नीथन, इन लोगों ने मनोरमा किताब का हवाला दिया
और इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट डाल दी कि साहब हमारे सामने एक मॉक जो है वोटिंग हुई थी, इस मॉक पोल के दौरान टेक्निकल फॉल्ट है ये नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि हमने बटन दबाया, वो सब वोट बीजेपी को जा रहा था। अब ये कुछ सेटिंग में गड़बड़ी थी, ऐसा चुनाव आयोग ने बाद में बताया। लेकिन जो ऑन मनोरमा में ये लेख छपा, इसको तत्काल जो है द न्यूज मिनट ने उठाया और उसने भी अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। और उसके बाद आप देखिए किस तरह से टूल किट काम करता है। पूरे देश में कुछ वकीलों ने धरने प्रदर्शन किए। दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर है वहां पर पूरा एक आंदोलन चला। एक दिन मीडिया पूरा इकट्ठा है, वहां कुछ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील ये दावा कर रहे थे कि हम दावा कर रहे हैं कि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हो तो मोदी की 50 सीट नहीं आएंगी। और लोग ताली बजा रहे थे। पूरी दुनिया में वो वीडियो वायरल कर दी गई कि भाई कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं और देखिए इनको जो है प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, इनको साहब जांच की अनुमति नहीं दी जा रही है, इनको साहब थाने में बिठा लिया जा रहा। मतलब इतना नैरेटिव चलाया गया और उस न्यूज़ को फैलाया गया। इसी में तत्काल जो है एक वकील साहब हमारे यहाँ हैं जो इसी तरह मुद्दों को उठाते हैं, जिनका नाम है प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण जी आते हैं, वो इस ईवीएम पर और वीवीपैट के मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल देते हैं, याचिका। और हवाला क्या दे रहे हैं? ऑन मनोरमा पुस्तक में यानी लेख छपा हुआ। तो एक पूरा तय है कि किसी भी एक ABCD किसी चैनल में, किसी अखबार में, किसी कहीं एक लेख छपवा दो पहले। और अब पहले तो ये ट्रेंड चलता था कि अमेरिका के अखबार ने कहा है, द गार्जियन में ये रिपोर्ट छपी है, कुछ भी करवा दो। वो अखबार जो अरविंद केजरीवाल के फर्जी न्यूज को छाप सकता है, उसकी प्रमाणिकता देखिए कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास हेल्थ जो सेक्टर में काम किया है वो केजरीवाल सरकार ने किया है। कैसा हेल्थ सेक्टर में काम किया भाई? उसके एक आंख का ऑपरेशन कराने जा रहा है सांसद, वो दिल्ली के किसी अस्पताल में ये खुद कह रहे हैं कि आंख का इलाज नहीं हो सकता। कैसा वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाया भाई? इनकी एक दूसरी राज्यसभा की सांसद है स्वाति मालीवाल, उसकी बहन का इलाज कहाँ हो रहा है? विदेश में। भाई वर्ल्ड क्लास अगर अस्पताल आपके दिल्ली में है, केजरीवाल ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, तो अपनी बहन को यहाँ बुला लो ना। एक फेक फैलाया जाता है, झूठ फैलाया जाता है, और कैसे उस झूठ को मजबूती से ये रखते हैं, ये कोई वामपंथियों से सीखे। भाजपा सच को भी उतनी मजबूती से नहीं कह पाती, उनका सच बोलना भी ऐसा लगता है कहीं झूठ है। ऐसे प्रवक्ता भर रखे हैं, वो ऐसा बात करेंगे कुछ तो जैसे सोते सोते अभी उठ के आए हैं, टीवी कैमरा ऑन हो गया, वो बेचारे सो रहे थे नींद में, रात को ठीक से सोए नहीं है। ऐसी भाषा रखेंगे मलाई रबड़ी लपेट के। अबे भैया सुप्रिया श्रीनेत से सीखो, आप उसको गाली देते हो कि वो गालीबाज फलाना बाज। प्रवक्ता तो ऐसा ही होना चाहिए, अपनी बात दबंगई से रखे। संजय सिंह से सीखो कैसा बोलना चाहिए। संजय सिंह जैसा, मैं तो कहता हूं जैसा आम आदमी पार्टी के पास वो नेता है, ऐसा बीजेपी में एक नहीं है। मैंने नहीं देखा कोई इस तरह से मजबूती से अपनी बात रखता हो कि झूठ भी इतनी खूबसूरती से बोले कि लगेगा कि यही सच है, यही तो कलाकारी है। कहां से प्रवक्ता भर रखे हैं, उन सबको लगता है कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, बड़ी पार्टी है, बड़ी सुविधाएं हैं। माफ करना, मैं किसी को इंडिविजुअल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा जो अनुभव है कि अपने सच को भी मजबूती से नहीं रख पाते और झूठ को काउंटर नहीं कर पाते, वो आप सभ्यता के दायरे में रहोगे तो नहीं चलेगा भाई। महाभारत के युद्ध से सीखो कि श्री कृष्ण भगवान ने अगर सच्चाई के इस रास्ते पे चले होते तो आज के 5000 साल पहले युद्ध हुआ था, अब पांडव कभी नहीं जीत पाते। वहां भी समय के अनुसार और सामने वाले दुश्मन के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने सिखाया कि जैसा सामने वाला आपके दुश्मन है वैसा ही आपको व्यवहार करने की आवश्यकता है, वरना विजय नहीं होगी। कितनी सच्चाई हो, भगवान क्यों ना आपके साथ हो। श्री कृष्ण भगवान ने सिखाया कि ऐरावत मारा गया था हाथी, उसको भी झूठ बुलवाने के लिए युधिष्ठिर की बात पे विश्वास है तो 5 जन ने शंख बजा दिया, श्री कृष्ण भगवान ने कहलवाया, ऐरावत मारा गया किंतु हाथी, और वो किंतु हाथी शब्द को दबाने के लिए शंख बजाया। श्री कृष्ण भगवान ने भी झूठ बुलवाया और उस झूठ को छुपाने के लिए अपना शंख बजाया। ये हमारे इतिहास में इसलिए नहीं लिखा कि कृष्ण जी की आरती उतारो ओम जय श्री कृष्ण और हो गए आप कृष्ण जी के भक्त।
इसलिए बताया कि वो जान रहे थे कि आने वाला समय कैसा चतुर चालाक लोगों का आने वाला है। तब कोई देश का राजा, कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री अगर अपनी सच्चाई पे अड़ा रहेगा, केवल मैं तो जी सत्यवादी हरिश्चंद्र, मैं हूं बाबा भोले का भक्त, नहीं चलेगा। आपको सामने वालों की तरह, वो सामने वाला धूर्त है तो धूर्तता दिखानी पड़ेगी। लेकिन यहां तो एक झूठ आता है, फिर उसको प्रसारित किया जाता है, जब तक वो पूरी दुनिया में फैल जाता है तब आते हैं बाहर से निकल के, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, वैसा। फिर एक झूठ आएगा कि कृषि आंदोलन सब फर्जी हैं जी, बेकार है, जमीन खरीद ली जा रही है, अडानी को दे दी जा रही है। फिर आते हैं बाद में निकल के, नहीं जी ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। फिर एक झूठ आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश का सबसे बड़ा घोटाला। फिर सबसे लास्ट में मोदी जी आते हैं और वो लास्ट में एक एएनआई की पत्रकार के बीच में बैठ के बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था। भैया इस बात को आप पहले भी समझा सकते थे, माफ करना मोदी जी, ऐसा बोल रहा हूं कि आपकी बात ध्यान से पूरा देश सुनता है, बाकी कोई तो ऐसा लायक मुझे बचा नहीं। एक अमित शाह दिखते हैं, एक योगी जी दिखते हैं, जिनकी बात कहीं मीडिया में और देश के लोग ध्यान से सुनते हैं। लेकिन जिम्मेदारी क्या नहीं है आपकी कि अगर देश में एक झूठ फैलाया जा रहा है, आपके पास कोई ऐसा लीडर आपने डेवलप नहीं किया जो वो बात रखे तो मजबूती से रखे। भाई मुझे ही भर्ती कर लो, मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन हां कोई ऐसा लीडर होना चाहिए। मोदी जी जिस बात को सबसे लास्ट में आकर बोल रहे हैं, तब तक तो वो झूठ पूरी दुनिया में फैल चुका कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक बहुत बड़ा घोटाला किया है, जबकि सबने चंदा लिया। लेकिन इतनी इस बात को कौन जानता है? अडानी अडानी अडानी, राहुल गांधी जिसको लोग पप्पू कहकर मजाक उड़ाते हैं, उस मजाक उड़ाने वाले पप्पू ने ही मोदी जी को इस तरह घेरा कि अभी तक भी वो दाग नहीं छुड़ा पाए। सब फर्जी है, बीजेपी का हर कार्यकर्ता जानता है, हर राष्ट्रभक्त जानता है, लेकिन झूठ को किस खूबसूरती के साथ फैलाया जाता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये सब इन्होंने दिखाया। और ईवीएम को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार लगाई वो कहीं नहीं है, लेकिन वो बात बहुत प्रचारित हो रही थी जब ये वकील साहब कोट पहन पहन के और जंतर मंतर के सामने हल्ला कर रहे थे कि ईवीएम में तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है, मोदी तो जीत ही नहीं सकता। और आज देख लेना, अभी भी इस पर न्यूज नहीं चल रही है, कहीं ओप इंडिया ने छोटा सा कोने में कोई खबर छाप दी है, बाकी जगह न्यूज नहीं चल रही है। कोई चर्चा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर क्या कहा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये केवल बीजेपी के लोग, बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं। होना यह चाहिए था कि इस पर मीडिया में काउंटर उन लोगों से सवाल होना चाहिए था जो अभी तक ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। उनके मुंह में माइक लगाकर मीडिया को पूछना चाहिए कि भैया आप तो पिछले 3 महीने से इस ईवीएम को बदनाम कर रहे हो और सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, आप किस आधार पर बोल रहे थे? ना, झूठ फैलाने वाला झूठ बोलकर निकल जाएगा, बाद में कोई भी उसका स्पष्टीकरण नहीं होता। और इसी के कारण देश में हमेशा एक भ्रम की स्थिति पैदा ये वामपंथी लोग और कांग्रेसी लोग करते हैं। ये टूल किट इस काम को करती है और यहां बाद में उसकी सफाई देते रह जाते हैं। कुल मिलाकर ईवीएम पर जिस तरह की चीजें चली हैं, अब इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने, जो मैं कह रहा था कि चुनाव आयोग को चाहिए था कि उनका कोई वरिष्ठ अधिकारी मजबूती से सारे चैनलों पर उसमें अपनी बात रखते, लेकिन सोते सोते सब हैं, इनसे चुनाव करवा लो, बाकी तो काम कुछ है नहीं। लेकिन अपनी बात भी मजबूती से नहीं रख पाते। आपके ऊपर आरोप लगा है, 10-5 लोगों के ऊपर केस करिए मानहानि का, तो अकल ठिकाने आ जाए, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि सरकार में बैठे हुए हैं, अच्छी मोटी तनख्वाह मिल जाती है, 10-5 लाख रुपए महीना, बुरी गाड़ी बंगला सब कुछ, ऐश में जिंदगी कटती है, आराम से लाइफ कट रही है, तो क्यों टेंशन लें, कोर्ट कचहरी कौन जाए भाई? उसके लिए वकील रख लो, 2-4 10-5 वकीलों को नौकरी मिल जाएगी, 10-5 पत्रकारों को नौकरी पे रख लो, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरी मिल जाएगी, पत्रकारों को, 10-5 यूट्यूबर को नौकरी पे रख लो। तो चुनाव आयोग है, सीबीआई है, एनआईए है, ईडी है, इनके पास होना चाहिए, अपना खुद का एक चैनल ही बना लो, क्या क्या रिपोर्ट आपने आउटपुट निकाला उस पर कभी बता दो, चैनल वालों को पैसे दे दो, थोड़ा बहुत बेचारों को ऐड वैड दे दो, वो आपकी खबर चला देंगे। लेकिन ना, इकन्नी खर्च नहीं करनी इनको, झूठ का काउंटर करने में आप इकन्नी खर्च नहीं कर रहे हैं। और झूठ फैलाने वाले दुश्मन अमेरिका तक में और चीन तक में बैठे हुए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। बहरहाल कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उस दौरान में ये बताया गया कि देखिए
इलेक्शन कमीशन ने जो बताया, भाई मेरा तो धर्म है, मैं बता रहा हूं, अब आपका धर्म है कि आप इस वीडियो को आप वायरल करें, यानी इसको शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया चुनाव आयोग की वकील की तरफ से कि 4 करोड़ वीवीपैट से निकली हुई पर्चियों का मिलान हुआ। उसमें कितनी शिकायत मिली समझ लीजिए, आंकड़ा बहुत बड़ा है। 4 करोड़ में मात्र 25 शिकायतें मिली और चुनाव आयोग ने बाकायदा कोर्ट में यह बताया कि ये 25 भी जब चेक की गई तो फर्जी शिकायत थी, यानी एक भी शिकायत 4 करोड़ वीवीपैट की पर्चियों को मिलान किया गया, सब सही निकली। और उसके बाद भी प्रशांत भूषण जाके सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि सारी टोटल पर्चियां मिलाई जाएं। मतलब ये चाहते हैं कि चुनाव का जो रिजल्ट है वो 2-3 महीने में आए। अभी 3 महीने में आ रहा है, लेकिन ये कहते हैं वोटों की गिनती जब शुरू हो तो सारी पर्ची मिलाओ पूरे देश में। क्या अराजकता फैलाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर इस माहौल से आप लोग जिम्मेदार नागरिक जो हैं अब इस सच को लोगों तक पहुंचाएं, इतना ही मेरा कहना है। और आपकी क्या राय है मेरी राय पर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं ना मोदी जी के आसपास, इनको पता चले कि इनका हाल क्या है। बहुत अहंकार भी हो जाता है कई बार सरकार में बैठे हुए। वंदे मातरम।